नमस्कार दोस्तों, मैं कमल मैथ्स इजी वे में आपका स्वागत करता हूं। और मैं काफ़ी समय बाद आज कंटेंट डालने आया हूं। और आज हम ज्योमेट्री की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है उन पर डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम देखने के बाद आपको पूरी ज्योमेट्री इन्हीं थ्योरमों से हो जाएगी और कोई भी थ्योरम बाहर से यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री सबसे पहली थ्योरम है इसकी कि त्रिभुज बना हुआ है और ये ए है, ये बी है, ये सी है और इसके एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ठीक है। दूसरी इसकी थ्योरम है कि अगर हम ये एंगल देखते हैं और इस एंगल के बारे में पता करना है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल को हिंदी में बोलते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण। और बाह्य कोण का जो योग होता है या फिर एंगल जो निकालते हैं, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया। तो बाह्य कोण का जो मान होगा वो एंगल ए प्लस एंगल बी होगा। तीसरा, अभी हम ट्रायंगल से रिलेटेड सारे थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल के बारे में ही पता करते हैं कि ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। ट्रायंगल का मतलब होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, त्रिभुज जिसे बोलते हैं। तो त्रिभुज दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कोणों के आधार पर यानी कि एंगल के आधार पर, दूसरे होते हैं भुजाओं के आधार पर यानी कि साइड के आधार पर। तो कोणों के आधार पर सबसे पहला जो ट्रायंगल होगा वो होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज के लिए जो कंडीशन है, जैसे कि ये एक त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी। ए के सामने की भुजा स्मॉल है, बी के सामने की भुजा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक त्रिभुज बनाया हमने जिसके ए के सामने की भुजा स्मॉल है, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होगा जिसकी दो भुजाओं का योग का स्क्वायर तीसरी भुजा के योग के स्क्वायर से बड़ा होगा। दूसरा है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में ये जो प्रॉपर्टी होगी ये इस प्रकार होगी। और तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को सब जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इस प्रकार का होता है, ये थीटा और ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो राइट एंगल ट्रायंगल को सब जानते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तीसरा है भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल कैसे होते हैं। सबसे पहला जो होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज इस प्रकार का होता है, उसकी सारी भुजा अलग अलग होती हैं। जैसे ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। दूसरा त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा। तो यानी कि जिसकी दो भुजा इक्वल हों, जिसकी दो भुजा इक्वल हों यानी कि अगर ये भुजा इक्वल है। और तीसरा ट्रायंगल होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल, इसे बोलते हैं आइसोसेलेस यानी कि जिसकी तीनों भुजा इक्वल हों। जैसे ये ए बी सी, तो ए ए ए, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस और इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम अगली प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, फोर्थ जो है, जिसका नाम है
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यानी कि कोण समद्विभाजक प्रमेय। कोण समद्विभाजक से सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर ये त्रिभुज बना हुआ है इस प्रकार कि ए बी सी एक त्रिभुज है और मान लें हमने इस कोण का समद्विभाजक करा तो ये एंगल, जैसे कि ये एंगल पूरा का पूरा 2 थीटा है तो ये भी थीटा में डिवाइड होगा और ये भी थीटा में डिवाइड होगा। इसी प्रकार इस प्रमेय का जो पहला पॉइंट है तो ये एक प्रकार का त्रिभुज है ए बी सी और ये एंगल बाइसेक्टर हमने खींचा हुआ है। तो एंगल बाइसेक्टर जो ये खींचा हुआ है तो सी के सामने की भुजा सी और बी के सामने की भुजा बी और ये पॉइंट हो गया डी। तो जो बी डी रेशियो डी सी होगा वो होगा सी रेशियो बी में, यानी कि जो निचले वाली भुजा का जो रेशियो होगा वो ऊपर जो साइड में की जो भुजा दी हुई हैं उन्हीं के रेशियो का इक्वल होगा। दूसरा जो थ्योरम होगी इसमें, इसके जो दूसरा पॉइंट होगा इस थ्योरम का, हमने एक त्रिभुज बनाया और त्रिभुज से एंगल बाइसेक्टर खींचा डी पॉइंट पर, तो ए बी अपॉन बी डी बराबर होगा ए सी अपॉन डी सी के। ये हमें याद रखना है। तीसरा जो पॉइंट होगा इस थ्योरम का कि हमने 3 बाइसेक्टर खींचे हैं, 3 बाइसेक्टर खींच लो या फिर तीनों बाइसेक्टर खींच लिया एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है और ये जो पॉइंट होगा तीनों बाइसेक्टर यानी कि तीनों कोणों के कोण समद्विभाजक क्या कहलाएगा, इन सेंटर, यानी कि अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। क्लियर है। इन सेंटर का 4th पॉइंट पढ़ेंगे हम। इन सेंटर का 4th पॉइंट यह है कि अगर किसी त्रिभुज ए बी सी में ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ से खींचा गया है ए डी और ये इन सेंटर है, इन सेंटर आई के नाम से डिनोट कर लिया, तो जो ए आई होगा और आई डी का जो रेशियो होगा बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी और ये भुजा ए, तो इनका जो रेशियो होगा वो होगा बी प्लस सी रेशियो ए। क्लियर है। 5th पॉइंट है कि ये त्रिभुज है ए बी सी और ये एंगल बाइसेक्टर खींचा गया तीनों कोनों से और ये जो पॉइंट आया ये आया इन सेंटर और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये आई है ये है इन रेडियस का जो डिनोट करते हैं स्मॉल आर से करते हैं, स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी डेल्टा अपॉन स्मॉल एस होगी। क्लियर है। स्मॉल अपॉन डेल्टा एस होगी। अगला जो 6th पॉइंट है, 6 पॉइंट, और इस रेडियस को मानकर इसमें सर्कल भी खींचा जा सकता है। 6 पॉइंट जो होगा एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड, मान लो ये एंगल बाइसेक्टर खींचा यहाँ से और ये एंगल बाइसेक्टर खींचा यहाँ से, तो इस कोण की वैल्यू पूछ सकता है। तो इस कोण की वैल्यू होगी जैसे ये ए बी सी और ये ओ, तो एंगल बी ओ सी का जो मान होगा वो होगा 90 प्लस एंगल ए बाई 2। ये 6 पॉइंट जो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में है। अब अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल
बाइसेक्टर थ्योरम, यानी बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय। ये एक त्रिभुज बनाया, इसकी दोनों भुजाओं को आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार, और इस कोण का बाह्य समद्विभाजक और इस कोण का बाह्य समद्विभाजक। तो ये जो पॉइंट आया इसे बोलेंगे हम एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यानी कि अब इस कोण की अगर वैल्यू निकालनी है, ये त्रिभुज ए बी और सी, तो बी ये ओ डैश लिख लो, ओ डैश, और सी की जो वैल्यू होगी वो होगी 90 माइनस एंगल ए बाई 2। और अगर यहाँ से हम इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। क्लियर है? अब ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से ये रेडियस मानी जाए और इस रेडियस को मान के जो सर्कल खींचा जाएगा, तो उसकी जो रेडियस होगी वो होगी डेल्टा अपॉन एक्स एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। एस का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ऊपर मैंने बताया था आर अपॉन डेल्टा अपॉन एस, तो इसमें जो डेल्टा का मतलब होता है वो होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये स्केलन ट्रायंगल के त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, जिसमें एस बराबर होता है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप। और ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये रेडियस का, तो ये इसके लिए है जो एंगल बाह्य कोण समद्विभाजक के लिए सर्कल बनेगा, उसके लिए अगर जो बाहर सर्कल बनेगा। और ये जो ए जो साइड है, ये ए साइड इस वजह से है कि जिस भी भुजा के सामने वाली साइड पर सर्कल होगा वो वाली भुजा यहाँ पर आ जाएगी। जैसे मान लिया कि यहाँ पे सर्कल बनाया गया, तो आप साइड जो लोगे आप वो सी लोगे। अगर यहाँ पर सर्कल बनाओगे तो यहाँ पर साइड बी आ जाएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। दूसरा, अब हम इसी में अगला पॉइंट तैयार करते हैं। अगला पॉइंट रेडी करने के लिए इसमें देखते हैं कि ये हो गया इंटीरियर बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर, और ये हो गया एक्सटीरियर बाइसेक्टर। जिस भी पॉइंट पर ये पॉइंट मिलेंगे, जैसे कि ये ए बी और सी, और ये पॉइंट हो गया डी। अब मान लो ये वाला एंगल आपसे पूछने लग जाए, तो ये वाला एंगल जो होगा यानी कि एंगल बी डी सी जो होगा वो होगा एंगल ए बाई 2। ठीक, अगला पॉइंट पढ़ेंगे सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, इसे हिंदी में बोलते हैं परिकेंद्र, या फिर इसका दूसरा नाम है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि कोई त्रिभुज इस प्रकार बना हुआ है और भुजाओं के बीच से हम परपेंडिकुलर अगर डाल देंगे इस प्रकार से, और ये परपेंडिकुलर इस प्रकार से, और ये परपेंडिकुलर इस प्रकार से, तो ये जो पॉइंट बन के आया इसे हम बोलेंगे क्या, सरकम सेंटर। क्लियर है? नाम से ही स्पष्ट है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि भुजाओं के बीच से डाला गया लंब और उस पर मिलने वाले तीनों पॉइंट जो है सरकम सेंटर कहलाएंगे। क्लियर? अब यहाँ से जो ये जो इस पॉइंट से ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये पॉइंट और इस पॉइंट से ये पॉइंट,
यहाँ से यहाँ तक जो ये होंगी सर्कम रेडियस, यानी कि परित्रिज्या, और परित्रिज्या का जो मान होगा वो होगा r बराबर ABC/4 डेल्टा। क्लियर। अब ये त्रिभुज है ABC और इनके बीच में जो एंगल बनेगा यानी कि एंगल BOC जो बनेगा वो एंगल A का दुगना होगा। क्लियर है। परिकेंद्र में ये पॉइंट है इस चीज़ को लेकर। दूसरा हम पढ़ते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र, लंब केंद्र जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कोई त्रिभुज है ABC, उनके शीर्ष से सामने वाली भुजाओं पर डाले गए एल्टीट्यूड या ऊंचाइयां से जो बिंदु प्राप्त होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लंब केंद्र या फिर ऑर्थो सेंटर। अब अगर हम इस एंगल की बात करें, इस वाले एंगल की, यानी कि इस पॉइंट को हम बीच में O मान लें, तो अगर BOC की बात करेंगे, BOC की अगर बात करेंगे तो BOC जो होगा वो होगा 180 माइनस एंगल A। क्लियर। दूसरा अगला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंट्रोइड, और इसी में हम मीडियन पढ़ेंगे सेंट्रोइड को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। इसी में हम मीडियन पढ़ेंगे। मीडियन में सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मीडियन की जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो भी सब हम इसी में पढ़ेंगे। मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। तो कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, यानी त्रिभुज, तो यहाँ से हमने इस भुजा पर मीडियन डाल दी। मीडियन जो भी होगी वो सामने वाली भुजा यानी कि जिस भी भुजा पर डलेगी उस भुजा को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगी, यानी कि BD बराबर DC, और वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करेगी। जैसे कि त्रिभुज ABD बराबर होंगे त्रिभुज ADC के। क्लियर है। दूसरा पॉइंट जो है इसमें, तो हम पढ़ रहे हैं मीडियन। अब मीडियन में इसमें क्या है कि मीडियन में भी अलग अलग ट्रायंगल होंगे। जैसे पहला पॉइंट अगर स्केलर ट्रायंगल के लिए बात करी जाए, स्केलर ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज, जैसे कि ABC, और यहाँ से इस पॉइंट में मीडियन डाल दिया, तो मीडियन बस दो ही काम करेगी। एक तो वो BD बराबर DC के होगी, और एक वो त्रिभुज को दो इक्वल क्षेत्रफल में डिवाइड करेगी या फिर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। लेकिन अगर यदि हम समद्विबाहु त्रिभुज में बात करते हैं मीडियन की, यानी कि ABC, अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि जिसकी ये दो भुजाएं इक्वल हैं। अगर दो भुजाओं के बीच से एक मीडियन डाली जाएगी तो वो मीडियन तीनों काम करेगी। वो एंगल बाइसेक्टर भी होगी, दूसरा वो मीडियन भी होगी, तीसरा वो एल्टीट्यूड भी होगा, एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई भी होगी। क्लियर है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ से मीडियन डाल दूँ तो फिर वही बात है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अनइक्वल हो जाएंगी, तो वो फिर स्केलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, यानी कि बस ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी और एरिया दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा।
तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ए बी सी। यहाँ से हमने ये मीडियन डाल दी तो इसमें फिर ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करा क्योंकि इसकी सारी भुजा बराबर होती हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टी फिर से फॉलो करेगा इसमें सारी की सारी। इस पर तो चाहे किसी भी पॉइंट से मीडियन डाल दिया जाए तो वो सारी की सारी एंगल बाइसेक्टर भी होंगे, मीडियन भी होंगे और एल्टीट्यूड भी होंगे। अब बात करते हैं किसी भी एनी ट्रायंगल में मीडियन की। जैसे ये कोई त्रिभुज है ए बी सी और इस पॉइंट से ये मीडियन, इस पॉइंट से ये, ठीक। अब ये जो ये पॉइंट आया इसे बोलते हैं, इसे बोल दो आई बोल दो, आई बोल दो। तो ये जो है ये 2:1 में डिवाइड करेगी मीडियन जो है इस पॉइंट से, क्लियर है। और ये जो मीडियन होते हैं त्रिभुज के जो है त्रिभुज का जो एरिया है उसे 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि ये वाला पार्ट भी 1/6, ये वाला पार्ट भी 1/6, ये वाला पार्ट भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6 और ये भी 1/6। अब जैसे कि अगला पॉइंट बना लेते हैं। ये सभी जो थ्योरम हैं आपको डायरेक्ट याद करनी है। ये सी पॉइंट है, ये मीडियन ए डी, ये मीडियन बी ई, ये मीडियन सी एफ। तो ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, ये डायरेक्ट याद रखना है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। याद करने के लिए ध्यान रखना है कि भुजाओं की तरफ 3 आएगा, क्लियर है। इसका अगला फॉर्मेट है ए बी स्क्वायर प्लस के सी डी स्क्वायर, सॉरी सी ए स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, वो 4/3 के इक्वल होगा। ऐसे ही त्रिभुज ए बी सी का जो एरिया होगा वो 4/3। अगर मीडियन से कोई ट्रायंगल बनाया जा रहा है तो उसका जो एरिया होगा वो ये होगा SM माइनस M1 SM माइनस M2 SM माइनस M3। और ये जो SM है ये ऐसे निकलेगा M1 प्लस M2 प्लस M3/2। या फिर अगर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है मीडियन से तो हम उसका क्षेत्रफल ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्लियर है। बस इसमें अभी मीडियन में एक लास्ट पॉइंट और है कि अगर त्रिभुज की जो मीडियन है वो 90 डिग्री पर आपस में काटती हैं तो उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, ए बी सी। तो जिस पॉइंट से मीडियन निकली है वो पॉइंट जैसे बी से निकली है और सी से निकली है तो उसका 5 गुना का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस के ए सी स्क्वायर। एक ये थ्योरम याद रखनी है। अगला जो पॉइंट है अगर मीडियन की लेंथ निकालनी है, अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है कि अगर हमें मीडियन की लेंथ निकालनी है, ये ए बी सी और ये मीडियन डाल दिए डी ए डी और इसकी लेंथ बतानी है तो एक्स बराबर जो फॉर्मूला होगा 1/2 वो बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी, तो 2b स्क्वायर और इसके सामने की भुजा ए प्लस के 2c स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये मीडियन की लेंथ निकालने का फॉर्मूला है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप ये सारी थ्योरम अच्छे से याद करेंगे तो त्रिभुज की कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी क्वेश्चन आपका जो है गलत नहीं होगा, ठीक है। और कोई भी अगर दिक्कत है या फिर किसी भी बारे में आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए। ओके, धन्यवाद।